जय हिंद स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले के 2 लेक्चर्स को देख करके एलिमिनेशन या अपने रिएक्शन पे काफ़ी कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लिया होगा। आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं और इसमें हम E2 रिएक्शन को अध्ययन करेंगे। सिडजेफ एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन को पढ़ेंगे। स्पेशली E2 एलिमिनेशन का एक कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, उससे क्वेश्चन एडवांस में खूब पूछे जाते हैं और वेरी स्पेशली हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिडजेफ के ऊपर पहले से डिस्कशन हो चुका है और सिडजेफ इज़ ए वेरी कॉमन रिएक्शन, मतलब अगर कुछ स्पेशल ना हो तो सिडजेफ प्रोडक्ट ही मिलता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कंटेंट्स इन टुडेज लेक्चर। So this content E2 elimination reaction, Sirdjeff and Hofmann product. So E2 elimination reaction, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे, एनर्जेटिक होंगे। अभी एग्ज़ाम के पहले आपको सोचना ये होता है कि मैं अपना बेस्ट करूं। कई बच्चे रैंक प्रिडिक्ट करने जाते हैं, कई बच्चे कॉलेज और उसमें डिपार्टमेंट तक प्रिडिक्ट करके अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और वो प्रेशर आपका मैक्सिमम नहीं निकलवाता, वो प्रेशर आपके परफॉर्मेंस को डाउन करता है। दोस्तों सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि मैं जो सीख रहा हूँ उसमें क्या और सीखूँ कि मेरी एफिशिएंसी अच्छी हो, मैं कूल रहूँ, मैं एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ। आपको अपना बेस्ट देना है रेदर देन अपने ऊपर प्रेशर माउंट करना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। 2 फॉर मॉलिक्यूलरिटी, ये बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, पहले ये एल्कोहलिक KOH NaNH2 या कोई भी, तो मैं एक आपको सिंपल E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखा देता हूँ और उससे ये आइडियल है किस तरह कंडीशन में हम E2 एलिमिनेशन के लिए जाएंगे और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 क्यों है। लेट्स सी दिस। बच्चों CH3 CH X CH3 ऐसा कुछ है। ओके, अब इसमें क्या हुआ, हमने इसको ट्रीट किया है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस से। पहली बात ये कि हम यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे। वो बेस जो है वेट नहीं करने वाला है, भैया हम इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस बोलने का हमारा मतलब क्या हुआ, एल्कोहलिक KOH NaNH2 इथॉक्साइड, इस तरह के बेसिस हम लोग चूज करेंगे जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। एंड दैट्स वी हैव सीन इन GOC की स्ट्रॉन्ग बेस हम किसको बोलते हैं, हम उस कैटेगरी के बेस को बोलेंगे। वीक बेस जैसे अल्कोहल ले लिया, वाटर ले लिया, गर्म कर, ये वीक बेसिस है ना। तो इनसे ये जब भी हमने CH3 COO माइनस ले लिया या फिर हमने अल्कोहल ले लिया, सो दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग बेस, या हमने हैलाइड ले लिया, ये सभी वीक बेस हैं। सो इन दिस केस वी विल टेक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक KOH NaNH2 या इथॉक्साइड। तो बेस जो है वो वेट नहीं कर सकता, तो बेस क्या करेगा, वो बेस क्या करेगा, यहाँ पे CH2H है तो इस हाइड्रोजन को वो लेगा, है ना। तो वो बेस जो यहाँ पे B- स्ट्रॉन्ग बेस है, H+ को वो लेगा। एंड वी नो एलिमिनेशन हमेशा हाइयर टेम्परेचर पे होता है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस बॉन्ड में पोलरिटी है, यस, बिकॉज कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, पोलरिटी डेफिनेटली होगा ही होगा। ये डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा माइनस है, हमने इसको क्या किया है, गर्म किया है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो जब ये H+ निकल रहा होगा तो साइमल्टेनियसली ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल रहा होगा। ये दोनों, एक तो इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी 2 क्यों है, बिकॉज बेस का अटैक, ये बेस का H+ को ले जाना और इसका रिएक्शन एल्किल हाइड, तो इस रिएक्शन में एल्किल हाइड और बेस दोनों एक साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अगर इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, है ना, ये हमारा कैसा हो जाएगा, स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा। दिस वन विल बी स्लोएस्ट स्टेप, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। तो इसके स्लोएस्ट स्टेप है, उसमें ये बेस और ये एल्किल हैलाइड दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड केमिकल काइनेटिक्स के नॉलेज से आपको पता होगा कि
कि रेट जो है स्लोएस्ट स्टेप के जो रेट होता है उसके बराबर होता है ओवरऑल रेट। तो दिस रेट इज rate will be equal to rate constant into concentration of alkyl halide. Since this one is elementary step, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस हो रहा है, ये दिस स्टेप जो लिख रहे हैं हम लोग, इसमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हुआ 1, यहाँ कितना हुआ 1, और एलिमेंट्री स्टेप्स में जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही उसका ऑर्डर होता है। यहाँ एल्किल हैलाइड के पावर में 1 आ गया, और ये यहाँ पे हमारा B माइनस इसके भी पावर में 1 आ गया। सो देयरफॉर इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 2 हो गया और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो गया। इट्स अ बाई मॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, ऑर्डर भी 2 हो गया। कीप इन माइंड बच्चों, ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज बेस इज स्ट्रॉन्ग, सो इट वोंट वेट फॉर क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड। ये इस बॉन्ड क्लीवेज को वेट नहीं करेगा, ये तो टूटेगा ही टूटेगा, बिकॉज इस बॉन्ड में पोलरिटी है और ये निकलना चाहता है। हमने उसको गर्म करके पुश भी कर रहे हैं, ये वेट नहीं करेगा भैया हम भी तोड़ेंगे उसको। ये दोनों एक साथ इन्वॉल्व होंगे एंड सो दिस विल बी द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। ओके, अब क्या होगा आगे हम लोग देखते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चे इस सब बातों को नोट कर रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें आपसे एडवांस में पूछी जाती हैं कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट, करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं। सो लेट्स सी यहाँ क्या होने वाला है बच्चों। ये हो गया हमारा CH और ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है। बॉन्ड टूटने को हम लोग डॉट से दिखाते हैं, इसमें डेल्टा माइनस, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस बनना है, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जा रहा है, यहाँ क्या बनेगा माइनस, और यहाँ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। और वी कैन से, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके बीच में एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। ओके, लेट्स सी कैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा होगा। सो अब इसको हम ट्रांजिशन स्टेट में आपको दिखाते हैं। ओके, सो क्या हो रहा है, ये बेस H+ को लेके जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, यहाँ प्लस बनेगा, प्लस माइनस में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं हम लोग। CH3 CH ये निकल रहा है, और यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से और एक बॉन्ड और बनना शुरू हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH2, ये बॉन्ड टूट रहा है। वैसे मैं थोड़ा और इसको अच्छे से दिखाना चाहूँ आपको, जो आगे के नॉलेज को हमारा अच्छा करेगा। ये H, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, ट्रांस पोजीशन पे होने चाहिए। जो X और H एलिमिनेट हो रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। पिछली क्लास में मैंने आपको सिन एलिमिनेशन बताया था, ये एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए। मतलब ये जो H+ निकल रहा है, इसका बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और ये इसको पुश करेगा निकलने के लिए। ओके, सो दिस इज एंटी एलिमिनेशन। This X and H must be at staggered position to each other or anti position to each other or trans position to each other must be। ऐसा नहीं है कि सिन, अगर ये सिन होगा तो रिएक्शन 0 होगा, बट इनसिग्निफिकेंट होगा, नेग्लिजिबल होगा, इट्स ऑलमोस्ट 0 होगा। तो इसलिए इस रिएक्शन में अगर ये दोनों एंटी पे नहीं होते हैं तो हम ये कह देते हैं कि वहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, या वी कैन मोर इस प्रिसाइजली कैन से कि वहाँ प्रोडक्ट ना के बराबर बनेगा। ओके, तो यहाँ क्या होने वाला है, ये CH3 CH ये बॉन्ड टूटा, और यहाँ पर ये डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है। ओके, और यहाँ बॉन्ड बन रहा है, इनको मैंने एंटी दिखाया ताकि आपको अच्छा आइडिया लग जाए। ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट कितना खूबसूरत है ये। अब आप सोच रहे होगे सही में खूबसूरत क्या चीज़ है ना। दिस एल्किन कैरेक्टर, डोंट फॉरगेट, ये जो एल्किन कैरेक्टर है ट्रांजिशन स्टेट का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस रिएक्शन को समझने के लिए। ट्रांजिशन स्टेट दोस्तों मैं यहाँ मिटा देता हूँ ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें। ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। ये हम लोगों ने काइनेटिक्स में एनर्जी लेवल डायग्राम में सीखा होगा। दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जितना ऊपर जाएगा उतना एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। अगर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी और ज़्यादा चाहिए होगी। एंड देयरफॉर
more stable this transition state which is of alkene character, less will be activation energy required to carry out this reaction. इसका मतलब ये हुआ कि जिस एल्किल हैलाइड में जहां हम रिएक्शन कर रहे हैं, इस ट्रांजिशन स्टेट में ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा हुआ है कि जिस एल्किन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड देयरफॉर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एल्किल हैलाइड हों, हमसे पूछा जाए कि इनमें से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी या उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो जिस एल्किल हैलाइड के लिए ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बनता हो जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा हों, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो मैं फिर से बोलता हूँ आपको कि ये ट्रांजिशन स्टेट एल्किन कैरेक्टर है और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतना एक्टिवेशन ज़्यादा चाहिए हमको। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे उसमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसमें उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में फिर जो होना था वो हो जाएगा, ये सी जो टूटना था टूट जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमको मिल जाएगा। दिस विल बी आर प्रोडक्ट E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूँ। ओके, सो मैंने क्या बताया, ये रिएक्शन अगर हमको चेक करना हो तो हम पहले चेक करें कि वहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं, है ना। तो एल्किल हैलाइड को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, वी विल सी वेदर बेस इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। कोई आपसे पूछे कि इसमें इंटरमीडिएट बनता है, बोलोगे नहीं, इंटरमीडिएट नहीं बनता क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, वो वेट नहीं करने वाला है। स्ट्रॉन्ग बेस R- होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या हाइड्राइड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, या हमने यहाँ पर देखा KOH वगैरह सब स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर एल्कोहलिक KOH लिया हमने, है ना, सो दिस आर स्ट्रॉन्ग। या NaNH2 हमने लिया, NH2- ये स्ट्रॉन्ग बेस, लाइकवाइज ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस लिया। ऑब्वियसली हमको हाई टेम्परेचर चाहिए दोस्तों, हाई टेम्परेचर, बिकॉज हम लोग एलिमिनेशन कर रहे हैं। अगर मैं सॉल्वेंट के विषय में बातें करता हूँ, अगर सॉल्वेंट हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट में अगर H+ होगा, ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इस बेस को लालच आएगा और वो H+ इससे न लेकर के सॉल्वेंट से लेने लग जाएगा, तुम्हारा बेस कंज्यूम हो जाएगा सॉल्वेंट में। एंड देयरफॉर इस रिएक्शन को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ओके, एप्रोटिक मतलब जिसके पास H+ नहीं हो, जिसके पास H+ नहीं हो। वैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, बट दो बड़े फेमस हैं, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड, डाईमेथिल CH3 सल्फॉक्साइड HOO एंड दिस डाईमेथिल, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड। सो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है बट वो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा नहीं है। सो डाईमेथिल सल्फॉक्साइड एंड डाईमेथिल फॉर्माअमाइड, CH3 डाईमेथिल फॉर्माअमाइड, सो HCO। अब NH2 होना था बट NH2 न हो करके ये N मेथिल हो जाएंगे, मेथिल मेथिल, सो डाईमेथिल फॉर्मामाइड। तो दिस टू आर एप्रोटिक। अगर NH होता है यहाँ पर सो विल बिकम प्रोटिक्स, बट ऐसा नहीं हुआ। सो बच्चों E2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमें एप्रोटिक, बट पोलर होगा तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा। सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होगा। इसमें कार्बोकेटायन नहीं बना तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसमें हमने देखा कि रेट एक्सप्रेशन जो था वो क्या था हमारा, द रेट एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू एल्किल हैलाइड इंटू बेस। और ये कहाँ से आया मैंने आपको डिटेल में बताया अभी, इसका ऑर्डर 2 होगा, मोलिकुलरिटी 2 होगा। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यस, नाउ लेट्स, अच्छा ये जरूर मत भूलिएगा कि एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए। अगर आपसे रिएक्शन कराने को दिया जाए क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप चेक करोगे, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में गलती आपसे बिल्कुल ना हो। फर्स्ट यू चेक
एंटी पोजीशन पे है कि नहीं। एंटी पोजीशन, या इसको हम लोग ट्रांस पोजीशन कह सकते हैं, या इसको हम लोग स्टैगर्ड पोजीशन कह सकते हैं। स्टैगर्ड पोजीशन ना याद आ रहा हो तो आप एक बार कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को ध्यान से पढ़िए, दूर दूर चले जा रहे हो। ओके, सो ये होना चाहिए। दूसरा हम लोग चेक करेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट में मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हो। और तीसरा हम लोग क्या चेक करेंगे दोस्तों, इस केस में जो अब ये देखो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स है ना, तो इसके लिए हम क्या चेक करने वाले हैं, जिसके पास सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है, मोस्टली उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो एमंग एल्किल हैलाइड्स, अगर एल्किल हैलाइड दिए हों तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी की। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है। कई बार हम लोग कहते हैं कि जो कंडीशन SN2 को सेटिस्फाई करती है, मोस्टली वो सारी कंडीशन E2 को सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि SN2 केस में टर्सरी का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होता है, बट चूंकि यहाँ पर एल्किन ट्रांजिशन स्टेट, एल्किन कैरेक्टर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, इसलिए टर्सरी वाले का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि एंटी पे है कि नहीं, अगर आंसर आया नहीं तो रिएक्शन नहीं करेंगे हम। फिर हम चेक करेंगे कि वो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, और उसके लिए हमारी कंडीशन ये आ गई। चलिए अब इस क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम लोग। इनमें से कुछ भी लेते हैं वापस, इसके यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। सो अगर मैं इस हाइड्रोजन को जिसको मैं रिमूव करने वाला हूँ उसका नाम मैं देता हूँ S और इसका नाम देता हूँ मैं H। ये नाम क्यों दे रहा हूँ आपको ज़रूर पता है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर वो HBr निकलता है तो आर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH अगर ये वाला H निकलता है तो, और इस प्रोडक्ट को मैंने Sp बोल दिया, ठीक है। S मतलब वो जो हाइड्रोजन निकला है, और अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलता है, इन दैट केस आर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज HP। सो ये HP और SP जो नाम हमने दिया, ये दो वैज्ञानिकों के नाम पे है। इसको बोलते हैं सडजेफ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट विल बी सडजेफ प्रोडक्ट। दिस वन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, क्या नाम है इसका, सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट। वैसे रशियन केमिस्ट हैं, इनका नाम है जेटेव, बट अंग्रेजों ने बहुत लोगों का नाम खराब किया, उनमें से एक शिकार ये भी रहे साहब। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, और जब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। ओके, मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि हॉफमैन प्रोडक्ट किन कंडीशंस में ज़्यादा बनेगा। बनते दोनों हैं, बस बात यह है कौन ज़्यादा बनेगा। नॉर्मली अगर वो कंडीशंस जिनको मैं बताने वाला हूं वो नहीं फुलफिल होती हैं तो सडजेफ प्रोडक्ट विल बी आर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, सो लेट्स सी। सो अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, और फिर मैं आपको डिस्कस करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अनट्रू अबाउट E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जैसे ये ट्रू, अनट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट आपको मिले, रॉन्ग, इनको गोला बना लो, दिमाग में इसको ज़्यादा जोर दो कि ये सब ध्यान देना है, और हमेशा माइंडसेट बना के रखो कि हमें करेक्ट वाले को टिक मारना है, गलत वाले को यू करना है। आप अनट्रू मत ढूंढो, आप रॉन्ग मत ढूंढो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, आदमी एग्जाम में मेशअप कर जाता है। सो हम लोग हाई टेम्परेचर चाहिए, इसको सही है ऐसे करेंगे। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किलाइड ऐसा नहीं होता, क्योंकि एल्किन ट्रांजिशन स्टेट है तो टर्सरी वाला मोर स्टेबल बनेगा, इसलिए उसका रेट ऐसा बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गया है, गलत वाला पूछा गया, तुम्हारा आंसर क्या होगा, B एंड C। मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल सही किया है, और अगर आपने सही किया है तो आपको इस चाय की तरह सुख दे रहा होगा, मीठा लग रहा होगा।
और गलत किया है तो आपको और मज़ा आना चाहिए। क्यों? आपने थोड़ी देर के अंदर ही सीख लिया है ना। चलिए, सर्जेफ एंड हॉफमैन प्रोडक्ट। मैंने आपको कहा कि मोस्टली सर्जेफ प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं। मैंने आपको पहले 3 स्टेटमेंट बोला। पहला स्टेटमेंट, रिएक्शन में सर्जेफ और हॉफमैन दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे डिसीजन सिर्फ इस बात को करना है कि कौन हमको ज़्यादा मिलता है। तो मोस्टली सर्जेफ प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनको मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और पेपर आउट करने जा रहा हूँ। एग्जाम में सिर्फ उन्हीं सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हॉफमैन प्रोडक्ट देते हैं। भाई बात अब लीक से हट के करोगे आप तो शोर तो होगा ही, महत्व तो होगा ही। तो हॉफमैन प्रोडक्ट जो है, हॉफमैन एक केमिस्ट हैं, उन्होंने इसको बताया लोगों को, इसका समझाया कि इन कंडीशंस में होता है। तो हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब वो एल्किन बने जिसमें एल्किन का सब्स्टिट्यूशन कम हो। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मेजर प्रोडक्ट मिले, राइट। सो देयर आर सम कंडीशंस अबाउट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सो वो कंडीशन क्या है मैं आपको पहले बोल देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। अब ये लिविंग ग्रुप जो है कामचोर है, निकलना ही नहीं चाहता। हम कि भाई निकल लो, कर हम नहीं निकलेंगे। अगर लिविंग ग्रुप कामचोर है, नहीं निकलना चाह रहा है, तो वहाँ हॉफमैन प्रोडक्ट ज़्यादा मिलने लगेगा। क्यों? वी विल डिस्कस मैकेनिज्म। दूसरा, जो ये बेस है, ये जो बेस हम यूज कर रहे हैं, ये बड़ा हो, बल्कि हो तो भी हो जाएगा। ये बल्कि बेस हो, बल्कि बेस हो। कहें गुरुजी कैसे जाने बेस बल्कि हुआ? जब एडवांस्ड वाले या आईआईटी वाले सवाल देते हैं ना, तो ऐसा देते हैं आपको समझ आ जाएगा। जैसे सी बल्कि बेस, देखो ये बल्कि है, एन 3 मेथिल ग्रुप लगा दिया, ये देखो Br, ये उतना बल्कि नहीं है, इसे 3 मेथिल ग्रुप लगा दिया, एंड सी। और बताता हूँ आपको मैं, अगर मैं ऐसा कर दूँ, ये देखो ये ऑक्साइड है, 3 मेथिल ग्रुप लगा दिया, या इसको और बल्कि कर दो, ऐसे कर दो, ये और बल्कि हो गया। तो होता क्या है, ये बल्कि बेस जो है इसको H+ लेना है, और ये इतना बल्कि है कि ये उस H के पास पहुंच ज़्यादा पाता है जहाँ पे हिंड्रेंस कम हो। बात मेरी समझे? मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर CH3 CH2 CH Br CH3 है, बहुत ध्यान समझना। मुझे यहाँ पर एलिमिनेशन कराना है, हमने यहाँ इसको कर दिया गरम, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, राइट। अब ये बेस कहाँ से हाइड्रोजन ले आ सकता है? यहाँ से, फिर यहाँ से। ये इतना बड़ा है, अगर यहाँ से ले जाएगा तो हमें मिलेगा सर्जेफ प्रोडक्ट, यहाँ से ले जाएगा मिलेगा हॉफमैन प्रोडक्ट। कीप इन माइंड, ये ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, ये 3 डायमेंशनल होते हैं। दीज आर sp3 हाइब्रिड, तो पूरा स्फेरिकल है वो, मतलब 3 डायमेंशनल है। और ये खुद ही बहुत भारी भरकम शरीर वाला है। अब मोटा आदमी यार, बहुत मोटा है, भयानक मोटा है, ऐसे मोटा है, वो आटोम कैसे बैठेगा? बड़ा दिक्कत होगा उसको, है ना। तो अभी इसको तो बेचारा, अब ये हम फिर भी उसको पुश कर रहे हैं कि जाओ रिएक्शन करो, तो वो वहाँ से हाइड्रोजन ज़्यादा ले पाएगा, ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बात कर रहे हैं, जहाँ पे उसका पहुँचना आसान होगा। ये लेस हिंडर्ड होगा भाई, लेस हिंडर्ड है, ये प्राइमरी है ना, ये मोर हिंडर्ड है, ये सेकेंडरी है बगल में। तो ये यहाँ पे कम पहुँच पाएगा, तो इसका कोलिजन यहाँ कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ से ले पाएगा। तो ऐसे केस में हॉफमैन प्रोडक्ट हमको ज़्यादा मिलेगा। तो हॉफमैन प्रोडक्ट कब ज़्यादा मिलेगा? जब ये जो लिविंग ग्रुप है ये कामचोर है। कामचोर को क्या बोलते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसे चेक करते हैं? उसके निकलने से जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी से, राइट। मैंने बताया है कंजुगेट एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा वो लिविंग ग्रुप उतना ही बढ़िया होगा। या फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो आप, जैसे Br- गुड लिविंग ग्रुप। क्यों? ये HBr कंजुगेट एसिड है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ओके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली सर्जेफ प्रोडक्ट और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन प्रोडक्ट बनता है।
कुछ कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन मैंने आपको बताया। जब बेस बल्की हो, वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाले हाइड्रोजन को मतलब उस हाइड्रोजन को जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा उसको निकाल ही नहीं पा रहा, वहाँ कम पहुँच पा रहा है, तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन ज़्यादा बनाता है, और ये जो लिविंग ग्रुप है वो कमज़ोर है, गधा है। इसलिए यू कैन सी इस केस में जैसे NME3 इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, Br- इज अ गुड लिविंग ग्रुप। वो कौन कौन से हैं? तो यही तो खूबसूरती है केमिस्ट्री की, जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ, जो बातें कर रहा हूँ, वही सिर्फ आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट 95%, यहाँ हॉफमैन प्रोडक्ट 18%। सो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे सर्जेफ वाला होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज सर्जेफ एलिमिनेशन एंड दिस इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज दिस वन इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। ओके, सो सी बच्चों, मैं कुछ और आपको डेटा देता हूँ, बिकॉज डेटा जो होते हैं ना हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाते हैं। सो विल बी फेवर्ड व्हेन, हॉफमैन प्रोडक्ट कब फेवर्ड होता है? देयर इज ए पुअर लिविंग ग्रुप एंड स्ट्रक्चरली हिंडर्ड बेस, बड़ा मोटा तगड़ा बेस हो जाएगा। वी कैन सी हियर NME3 प्लस 95% दे रहा है, Se2 प्लस, ये जब डेटा देखते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। कई बच्चे ये सोचने लगते हैं कि वो सिर्फ हॉफमैन ही देता होगा, वो सिर्फ सर्जेफ देता होगा, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मिलते दोनों हैं, बट जैसे ये कंडीशन ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा तो वो हॉफमैन की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज सर्जेफ। 95, 74 वी कैन सी। जैसे ब्रोमीन आया तो फ्लोरीन भी पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि HF उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, एंड देयरफॉर ये 70% हॉफमैन प्रोडक्ट दे रहा है। वाओ, ये बच्चों ध्यान रखो आप, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। NME3 प्लस Se2 प्लस फ्लोराइड, ब्रोमाइड वाले केस में Br में देखो 18% हॉफमैन प्रोडक्ट मिला, मतलब सर्जेफ वाला हमको ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ हॉफमैन प्रोडक्ट देखो लिविंग ग्रुप, नहीं ये लिविंग ग्रुप नहीं है, ये गलत हुआ। ये क्या हुआ बच्चों? ये बेस है, दिस इज नॉट, ठीक है। अब बच्चे मेरे समझ गए, ये यहाँ पे हम क्या लिए हैं? बेस लिए हैं। तो बेस हमारा जितना मोटा तगड़ा होगा, वी कैन सी, हम लोग इसको देख सकते हैं दोस्तों, ये बेस हमारा जो है ये दुबला पतला है। तो यहाँ हॉफमैन 30% बड़ा हुआ, 72% और बड़ा हुआ, 70 और बड़ा कर दिया आपने 78%। जितना बल्कि बेस होगा उतना हॉफमैन प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। नाउ अभी ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे जगह लेके मैं आपको समझा दे रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों ध्यान समझो, अगर ये लिविंग ग्रुप पुअर है, बेस की बात मैंने आपको समझा दी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप पुअर है, तो आपको याद है वो मैकेनिज्म मैंने भी जस्ट बताया था E2 वाले में, कि लिविंग ग्रुप भी निकलता है, वो भी निकलता है और एल्किन ट्रांजिशन स्टेट बनता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया, क्यों? ये निकल ही नहीं रहा है। हम कहे निकल भाई, तो ये कामचोर है, कह रहा नहीं हम नहीं निकलेंगे। समझ रहे हो आप? हम कहे निकल, तो कह रहा नहीं निकलेंगे, कामचोर है यार वो। बट बेस तो आपने स्ट्रॉन्ग ले रखा है, तो क्या होगा? ये बेस जो है हाइड्रोजन को निकालेगा। अब वो इस हाइड्रोजन को निकाले या फिर इस हाइड्रोजन को निकाले, बहुत ध्यान समझना, मजा आने वाला आपको, बहुत मजा आएगा। यही तो ऑर्गेनिक, एक बार ऑर्गेनिक समझ में आना शुरू हो जाता है ना, फिर तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ये निकलने से मना कर दिया कि भैया हमसे नहीं होगा। अब ये हाइड्रोजन या ये एंटी एलिमिनेशन ही होगा, कीप इन माइंड। अब ये बेस तो स्ट्रॉन्ग है, हमसे गर्म भी कर रहा है, तो ये H+ निकालेगा, यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले। अब बताओ H+ निकलेगा, यहाँ क्या बनेगा? कार्ब एनायन, थिंक CH3 CH2, मैंने अभी इसको निकाला, CH_NMe3+ एंड हियर वी विल हैव CH2-। सो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं यहाँ पे कार्ब एनायन इंटरमीडिएट हो गया। क्या हो गया बच्चों? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट हो गया, राइट। तो अब कार्बन आयन कौन सा वाला बने? ये प्राइमरी वाला कार्बन आयन बने या सेकेंडरी वाला कार्बन आयन बने? सो ऑब्वियसली प्राइमरी वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, तो वो प्राइमरी वाला कार्बन आयन बनना चाहेगा। सो इसलिए हमारा यहाँ से एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? ये लोन पेयर पाई बॉन्ड और ये फिर निकल जाएगा। अब की बार निकला नहीं है,
C माइनस का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, उसने पुश किया कि भगो निकलो तुम, बहुत बहुत बदमाशी तुम्हारी मैंने देख ली। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमको ज़्यादा मिल जाएगा। क्यों मिला ऐसा? क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप है ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो बच्चों जब पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है। वी कैन सी दिस वन बिकॉज बेस इज स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर वो कार्ब एनायन वहाँ बनेगा जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। ओके, दैट्स द हॉफमैन प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं सब। कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं हम लोग। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अनट्रू? अगेन अनट्रू, क्योंकि जानते हो मैं क्यों अनट्रू बना के दिया हूँ, क्योंकि एग्जाम में साइकोलॉजिकल पेपर बनाया था बच्चों को घुमाने के लिए। मैं अनट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस ज़्यादा लेके आ गया हूँ। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अनट्रू अबाउट E2 रिएक्शन फॉर IBrCl OTS लिविंग ग्रुप्स एल्किन टाइप ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म। ये गलत है, ये सभी के सभी वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। अच्छा क्या पूछा? अरे क्या पूछा इसमें यार? ओह ग्रेट, देखो कह रहा है इनके लिए एल्किन टाइप, बिल्कुल सही बात है। तो यार क्योंकि ये अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, जब लिविंग ग्रुप अच्छे होते हैं तो एल्किन ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और जब लिविंग ग्रुप पुअर होता है तो कार्ब एनायन बनता है। ओके, इनके लिए लिविंग ग्रुप ये सभी जो गधवे हैं, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट विल फॉर्म। नो भाई, कार्बोटायन नहीं, कार्ब एनायन बनता है। एलिमिनेटिंग ग्रुप्स मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो हम लोगों ने जो अपना माइंडसेट बनाया था कि हम इसको ऐसे एम्फेसाइज कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और सही वाले को टिक करें, गलत वाले क्रॉस करें। पूछा गया अनट्रू, गलत वाला बताइए। गलत वाला कौन सा हुआ? बी। बाकी पहली बात सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी। यहाँ पर कुछ बच्चों को शायद ये जानने की इच्छा होगी कि ये OTS क्या है ना। ये एक बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, इनकी कैटेगरी है बच्चों। ये लिविंग ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, टोसिल ग्रुप बोलते हैं हम लोग। देखो आप, ये ऐसा हुआ CH3 है ना, तो ये इसको हम लोग TS फॉर टोसिल ग्रुप बोलते हैं, TS, और ये O लगा है, TSO हो गया, राइट। वैसे ही ट्रिफ्लिल ग्रुप होता है, ट्रिफ्लिल है ना, तो उसको हम लोग TF से रिप्रेजेंट करते हैं, TFO। ये सारे बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप हैं जो कि एडवांस्ड में आपको दिखेंगे। ये कैसा होता है? CF3S डबल बॉन्ड O, ये इसे ट्रिफ्लिल हो गया। और वैसे ही एक होता है मेसिल, मेसिल मैं यहाँ लेता हूँ, मेसिल, ये ऐसे होते हैं CH3S डबल बॉन्ड O, मेसिल, और ये ऑक्साइड, तो ये मेसिल यहाँ तक हो गया, राइट। इन तीनों में ये तीनों ही बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, एंड वाई? बिकॉज वी कैन सी, अगर यहाँ O माइनस करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। तो इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? फर्स्ट, फिर सेकेंड एंड फिर थर्ड। वैसे ऑल दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स। ओके, सो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं, और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। सो बच्चों, अभी जैसे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ट्राई किए क्वेश्चन, तो एडवांस में एक पैटर्न है क्वेश्चन का कि पूछा था मेजर प्लॉट बताओ या रिएक्शन कैरी करो। तो तीन चीजें हमें फोकस करनी है, तीन बातें फोकस करनी है। पहला, जो एलिमिनेटिंग ग्रुप, अच्छा इसी सीरीज में फॉलो करना है जिन सीरीज में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, जो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स है ना, वो एंटी होने चाहिए एक दूसरे के, एंटी पे। बट ये आप तभी देख पाओगे जब स्टीरियो स्ट्रक्चर दिया हो। अगर स्टीरियो स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा तो हम कैसे पता करें कि वो एंटी पे है या सिन पे है? सो दिस थिंग विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ स्टीरियो स्ट्रक्चर हैज गिवन टू अस। सेकंड पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट में जो एल्किन बनता है, एल्किन कैरेक्टर ट्रांजिशन स्टेट, उसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा होने चाहिए, मतलब ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और इसी को लेके मैंने आपको डिस्कस किया था कि टर्सरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। एंड थर्ड वन इज जो
मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो अब्स्ट्रैक्ट होगा, वो निकलेगा। हम इसी सीरीज में फॉलो करेंगे और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स सी दिस वन, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन। तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए एंड देन हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। सो लेट्स सी, अब समझते हैं इसको हम लोग। अगर हम इसके ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं, देखो आप यहाँ पे हमें स्टीरियो स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, ये Br है और यहाँ पे अगर अपने H है तो जब ये दोनों निकलेंगे तो एल्कीन टाइप ट्रांजिशन स्टेट यहाँ ऐसा बनेगा, जिसके पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। थोड़ा मैं इसको मोटा कर लेता हूँ, ओके, राइट। सो नाउ अगर अपने इसको देखते हैं तो यहाँ पे वैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा एल्किन कैरेक्टर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? X, फिर कौन होगा? Y, एंड सबसे कम कौन होगा? Z। दिस इज X, Y एंड Z। सो मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा। लेट्स सी अनदर वन, arrange in increasing order of E2 reaction. Just follow those 3 points to arrange them in this order. Okay, वीडियो पॉज करिए। ओके, सो आपने ट्राई कर लिया होगा और अगेन सॉल्यूशन आप तभी देखिए जब आप पूरी शिद्दत से ट्राई कर लिए हो, आप पूरा कोशिश कर लिए हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एडवांस में आने वाला है। तो इट्स लाइक पेपर आउट। सी यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हमें एल्किन कैरेक्टर मिलेगा जो कि इस पीएच फेनिल ग्रुप के साथ में कंजुगेशन में होगा। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ भी एल्किन कैरेक्टर जो कि इस फेनिल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में होगा। तो फर्स्ट एंटी विल नॉट अप्लीकेबल हियर बिकॉज हियर इट्स नॉट द स्टीरियो स्ट्रक्चर गिवन। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बोथ केस में सही है। नाउ द थर्ड पार्ट इज एसिडिक हाइड्रोजन। यस, सो सी यहाँ पे ये हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। हम आसानी से दोस्तों इस बात को समझ सकते हैं, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली दैट दिस हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस वन। दिस हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक। वाई? ये फेनिल ग्रुप के बगल में है, यू नो, ये इसके अल्फा पोजीशन पे है। अगर H+ निकलता है तो इससे कंजुगेशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो बेंजिलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं उनकी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। वेरियस रीजंस आर देयर। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये H+ निकल जो माइनस बनेगा विल बी स्टेबलाइज बाय दिस pH ग्रुप ड्यू टू कंजुगेशन। सो ऑल्दो यू नो पहला कंडीशन कॉमन जो कि है ही नहीं, इसमें एंटी एलिमिनेशन वाला केस ही नहीं दिख रहा है बिकॉज ये स्टीरियो स्ट्रक्चर नहीं हमको मालूम चल रहा है। सेकेंड वन इज ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कॉमन। थर्ड एसिडिक कैरेक्टर वो इसमें ज़्यादा है। सो बी वाला का रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ये एक तरह कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा है कि ये आपको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट सही दिस क्वेश्चन, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन। वीडियो पॉज करिए आप। मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा और आपने बिल्कुल सही बनाया होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए यहाँ पर ये Br और H, अगर इसको निकाला जाए और यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, एरोमेटाइजेशन हो रहा होगा। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ भी कंजुगेशन तो है बट नॉट एज एक्सटेंसिव एज इन दिस केस, एज इन केस ऑफ P। यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। सो हियर यहाँ पे ऑर्डर हम बड़े आसानी से अरेंज कर सकते हैं considering stability of transition state. So most stable and most reactive will be P followed by Q and the least by R. So P, Q, R. Now try the next question. Very easy. वीडियो पॉज करिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई जरूर कर लिया होगा। लेट्स सी नाउ। देखो इन केसेस में, दोनों केस में एल्किन ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी दोनों में कॉमन होगा। ऑब्वियसली एंटी वाला तो हमको दिख नहीं रहा है बिकॉज स्टीरियो स्ट्रक्चर हमको दिया नहीं गया है। तो क्या चेक करेंगे? एसिडिक कैरेक्टर। ऑब्वियसली दिस हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक, दिस हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस वन।
इट्स वेरी क्लियर। ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है। यहाँ जो माइनस बनेगा कंजुगेशन में होगा 1 पॉइंट, दूसरा sp2 हाइब्रिड है विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड देयरफॉर एलिलिक पोजीशन का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है एंड देयरफॉर A का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू B। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन। तो जब हम ऑर्गेनिक क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ना, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होते हैं, स्टीरियो स्ट्रक्चर साथ में आते हैं, आइसोमेरिज्म, तो बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन अपने आप होता रहता है उनके साथ साथ। सो लेट्स ट्राई दिस वन। वीडियो पॉज कर लीजिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पर इस केस में रिएक्शन करें, यहाँ ऐसा डबल बॉन्ड बनेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। ब्रिज हेड कार्बन पे यहाँ पे sp2 कैरेक्टर नहीं आ सकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, खिंचाव डेवलप हो जाएगा। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ा होगा कि बाइसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी sp2 हाइब्रिड नहीं आना चाहिए। यू नो, अगर ये कार्बन की संख्या कितनी यहाँ पे 2, 2, 4 और 1, 5, अगर अनब्रिज्ड एटम की संख्या 7 हो या उससे ज्यादा तो हो सकता है, बट यहाँ पे 2, 2, 4 और 1, 5 है। तो इस केस में 7 से कम है, 5 है, तो इस केस में अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिड आएगा तो वहाँ स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो स्टेबल नहीं होगा, वो नहीं बनेगा। तो देखो, हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि अनब्रिज्ड एटम्स जो हैं उनकी संख्या 7 या 7 से ज़्यादा होती है, देन इट इज़ पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होगा। अब वो पॉसिबल नहीं है, बी में यहाँ देखो पॉसिबल हो जाएगा। सो ए तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली बी की रिएक्टिविटी ए से ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट वन, ये एक अभी तक जो बहुत सारी बातें पढ़ी हमने, सबको मिला के एक ABCD टाइप क्वेश्चन है, और ये हमारा और अच्छा प्रैक्टिस कराएगा एडवांस से क्वेश्चन को लेकर के। तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। कम ऑन। ओके, सो मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। लेट्स नाउ डिस्कस इट। हम इसको रिएक्शन करेंगे Br2CCl4। ये यहाँ डबल बॉन्ड पे जाके ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ब्रोमीन ब्राउन कलर का लिक्विड होता है जो कि एडिशन करने के बाद वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये हमारा A बन जाएगा। A विल बी PHCHBr CH2Br। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। नाउ सोडियम अमाइड, ये एलिमिनेशन करता है, वी ऑल नो, HBr बाहर निकालेगा। अब HBr बाहर निकालेगा तो हमको पता है कि ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, राइट? क्यों? क्योंकि वो बेंजिलिक पोजीशन पे है, वी नो इट, हम सभी जानते हैं। दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, वो H और Br निकल जाएगा। ये छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से हमके एग्जाम में 4 नंबर मिल सकता है या -1 हो सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट विल हैपन हियर? और जब हम ABCD टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये पैसेज की पार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ 12 नंबर की बात होती है। ये तो बड़ा ही कीमती है भाई। ये CBr हमने क्यों किया? बिकॉज इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, तो HBr निकल जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया B। नाउ अब अगर अपने देखते हैं NaNH2, फिर हमने लिया, फिर एक HBr निकलेगा, एंड वी ऑल नो कि इसे यहाँ गर्म भी लिखना चाहिए था क्योंकि एलिमिनेशन कर रहे हैं तो हीट तो करना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि NaNH2 एल्काइन बना सकता है, उसकी औकात है। सोडियम अमाइड या KOH सॉलिड काम कर सकता है। इसे हम लोग करेंगे तो HBr निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस वन इज C, ये हमारा C हो गया। नाउ अब देखो, मैंने कहा ना GOC का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है इस कंटेंट में, इस तरह क्वेश्चंस में। अब यहाँ क्या होने वाला है कि ये कार्बन sp हाइब्रिड है, sp हाइब्रिड, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी 3.27 मीन्स ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, एंड इस वजह से हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा है। नाइट्रोजन जो sp3 हाइब्रिड होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिटी 3.0 होती है, इट्स 3.27, ओके।
सो ये हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर रखता है, ये बेस है ऑब्वियसली, तो ये अमोनिया बन के निकल जाएगा और ये बन जाएगा डी, ये बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड C-, ऐसा हो जाएगा। नाउ C- इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। R- बहुत स्ट्रॉन्ग बेस और बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। C- ये यहाँ पर अटैक कर देगा, C- यहाँ पर अटैक कर देगा। I- इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो बाहर निकल जाएगा और E हमारा बन जाएगा, जो E है वो बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड C। दिस मीन्स द न्यूक्लियोफाइल will attack here and attach to CH3. So this will be our ultimate product. So you can see in this question we have seen test for unsaturation. That's a good I mean हमें सारी चीज़ों का रिवीजन होता रहता है। Br2 brown color liquid. So test for unsaturation, this one is the addition reaction, और यहाँ पे हमने इसको लिया elimination. Here we should not discuss about we should not seek for the anti elimination because यहाँ पे स्टीरियो स्ट्रक्चर तो है नहीं है, और फिर ये एक बार निकला, पहले यहाँ वाला हाइड्रोजन निकलेगा मोर एसिडिक, देन फिर HBr निकलेगा और फिर H निकल जाएगा। एंड हमने डिस्कस किया कि जो ये C- है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, I- इज अ गुड लिविंग ग्रुप, अटैक किया, ये रिएक्शन हो गया। मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा। इस तरह के डिस्कशन में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। यस, जरूर एंजॉय की होगी आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे भी यही देखना, आपको एलिमिनेशन करना है। इसके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, बट यहाँ देखो अब दो क्लोरीन है, यहाँ सिर्फ एक क्लोरीन है, देयरफॉर इसका -I इफेक्ट, ऑब्वियसली -I इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, -I इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एंड देयरफॉर दिस हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक। तो ये H और वो Cl निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CCl2, ऐसा बन जाएगा। सो क्या हुआ यहाँ पर, ये दो -I की वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक है और इसने HCl को निकाल दिया और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट, कंप्लीट रिएक्शन, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पर स्टीरियो स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो हियर फर्स्ट पॉइंट एंटी एलिमिनेशन, सेकंड पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड थर्ड पॉइंट द एसिडिक कैरेक्टर। वी शुड चेक वन बाय वन। अब देखो Br, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा तो ये इसी की तरफ है, सिन है। ऑल्दो अगर यहाँ से HBr निकलता तो उसका मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनता, उसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बट ये जो हाइड्रोजन है ये सिन पोजीशन पे है, इसके विद रिस्पेक्ट टू Br, दोनों जो हैं ये प्लेन के अंदर जा रहे हैं, एक ही तरफ है, इसलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा या ना के बराबर करेगा, इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही कम। यहाँ देखते हैं तो यहाँ दोनों तरह के हाइड्रोजन हैं, एक जो प्लेन के बाहर आया हुआ है और एक जो प्लेन के अंदर गया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन और ये Br आराम से एलिमिनेट हो सकते हैं, वो एलिमिनेशन कर देंगे और हमारा प्रोडक्ट ऐसा यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, Br तो चाहता है कि यहाँ से निकाल दे, वो CH3 कह रहा है कि यार मेरे हाइड्रोजन को ले जाओ भाई, तुम्हारी भी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, मस्ती मारो। कह रहे तुम्हारी नीयत ही नहीं साफ है। अगर तुम चाहते कि मैं इस हाइड्रोजन को लेके जाऊं, ये मेरे उल्टा होना चाहिए था, तुम मेरे ही नाक में उचड़ दिए, ये थोड़े ना होता है, एंटी होना चाहिए। तो ये ऑल्दो दिस विल गिव मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट एल्कीन एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट, बट वो नहीं रिएक्शन करेगा क्योंकि सिन पे है और एंटी वाला करेगा, ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ दिस क्वेश्चन, वीडियो पॉज करिए। सी, सो यहाँ पर अगेन द सेम प्रॉब्लम, ये इधर का वाला ज्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ पर CH3 को ये बात समझ में आ गई और उसने बात को मान लिया। H जो है प्लेन के अंदर जा रहा है, Br प्लेन के बाहर जा रहा है, दिस H इज एट एंटी पोजीशन एंड यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एंटी वाला है,
यू कैन सी यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन और ये Br एक दूसरे के एंटी पर हैं, बट अब जब दो अवेलेबल है तो वो उसके साथ बनाएगा दूसरा कंडीशन जिसमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो वी कैन सी हम लोग इसको देख सकते हैं कि इस वाले केस में ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो पहले वाले, अब इसके पहले वाले केस में मजबूरी में ये बनाया था लेस स्टेबल प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पे एंटी वाला अवेलेबल नहीं था। अब की बार ये बनाएगा, HBr निकल जाएगा, यहाँ CH3। मजेदार सवाल है, पेपर आउट हो रहा है। IIT में ऐसे ही सवाल खूब पूछे जाते हैं, इनकी शक्ल देख के लगता है कि IIT के सवाल है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन, पेपर आउट है बच्चों, पेपर आउट है। ये एडवांस में क्वेश्चन आने वाले हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट इन E2 रिएक्शन। वीडियो पॉज करिए। ओके, लेट्स नाउ सी। स्टीरियो स्ट्रक्चर अगर दिया है तो ऑब्वियसली फर्स्ट वी विल चेक फॉर द E2 मींस एंटी एलिमिनेशन। क्लोरीन, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा इसके एंटी पर है, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा उसके एंटी पर है, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा उसके एंटी पर है। सो इट्स वेरी इजीली हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा उसके सीन पर होगा। ये दो जो होते हैं ना, ये दोनों उल्टा उल्टा होते हैं। अगर आपने चेयर फॉर्म पढ़ा होगा साइक्लोहेक्सेन के आइसोमर में, तो एक अगर प्लेन के अंदर जाता है तो प्लेन के बाहर आता है ना। तो देखो ये प्लेन के अंदर गया तो प्लेन के बाहर आएगा, ये दोनों बाहर सिन हो गया, तो इसका तो एलिमिनेशन होगा ही नहीं। ये देखो यहाँ पर अगेन ये क्लोरीन प्लेन के अंदर जा रहा है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो भी प्लेन के अंदर जाएगा, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो भी प्लेन के अंदर जाएगा। These two hydrogen atoms are syn to this chlorine and therefore elimination won't take place. Now let's see this one. Here in this case, for this chlorine, here we have hydrogen positioned at NT location. Similarly for this also we have hydrogen available at NT position, but not for this, इसके इधर नहीं अवेलेबल है ना। So ये क्लोरीन से बाहर है, तो यहाँ पे जो मतलब क्या है कि यहाँ पर एंटी पर ज़्यादा अवेलेबल है, यहाँ पर कोई नहीं अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ केस में अवेलेबल है, कुछ केस में अवेलेबल नहीं है। तो हम बड़े आसानी से इनके रेट को अरेंज कर सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा? X का, फिर किसका होगा? Z का, और सबसे कम किसका होगा? Y का। ये क्लोरीन यहाँ उल्टा उल्टा अवेलेबल है, ये क्लोरीन इसके भी उल्टा उल्टा अवेलेबल है, बट इस क्लोरीन के लिए ये दोनों सिन पोजीशन पे हो गए। यहाँ एंटी जरूर है, बट एक बार ये एलिमिनेशन कर लिया फिर इसको इधर नहीं करेगा, यहाँ अवेलेबल नहीं है। मतलब इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एलिमिनेशन के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ये तो कह रहा भैया गोली मार दो, हम एलिमिनेशन नहीं करेंगे, कुछ भी करो नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास एंटी पे अवेलेबल नहीं है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट इन E2 रिएक्शन। वीडियो पॉज करिए। ये सारे क्वेश्चन एडवांस की शक्ल के हैं, आपको देख के इनसे खुशबू आ रही होगी, सूंघो इनको, एडवांस की खुशबू आ रही है। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। सेम थिंग यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सिन पे चले जाएंगे, क्योंकि ये बाहर है वो अंदर अंदर सिन चले जाएंगे। यहाँ पर दोनों तरफ जो हाइड्रोजन होगा वो एंटी पे है, यहाँ पर एक तरफ एंटी पे और एक तरफ सिन पे है, एंड देयरफॉर it's very easy to compare that in case of Y there will be more higher rate of elimination because यहाँ degree of freedom availability ज़्यादा है as compare to Z। Z में कम है और X बेचारा तो रो रहा है, तो भैया हम जान दे देंगे लेकिन रिएक्शन कैसे करें, हमारे पास तो है ही नहीं। तो now this one will not give E2 रिएक्शन ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अगर क्योंकि हमने हमेशा देखा कि बीटा हाइड्रोजन हम लोग इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के तहत ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ Br है, दिस वन इज अल्फा पोजीशन, दिस वन इज बीटा पोजीशन, और यहाँ का हाइड्रोजन निकलता है HBr। सो बीटा हाइड्रोजन बेसिकली एलिमिनेट टू गिव दिस एलिमिनेशन रिएक्शन। सो हियर वी चेक फॉर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। ना अगर बीटा हाइड्रोजन हो ही ना तो फिर रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब मैं पूछूं इससे कि भैया तुम एलिमिनेशन करोगे, तो कोई अल्फा और बीटा, कि भाई हम कहाँ से करें यार, मजाक उड़ा रहे हो, जब हमारे पास बीटा हाइड्रोजन नहीं तो हाउ कैन आई, नहीं करेगा। इससे पूछा CH3 यार, यहाँ तो एक ही कार्बन है, सो नो चांस। ये दोनों एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं दे सकते हैं।
क्योंकि इनके पास बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। ये खूबसूरत सा क्वेश्चन चलते चलते ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ताकि ये क्लास एक आपको एक अच्छा एहसास दे। मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे सारे क्लोरीन में HCl निकाल सकते हैं, यहाँ पे NT पर, यहाँ पर NT पर, यहाँ पर NT पर, तो अगर निकालते हैं हम लोग तो ये यहाँ पे ये HCl निकाल दिया, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ हमारा क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, यहाँ में HCl इसको निकाल लेते हैं, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ भी हमारे पास क्लोरीन है, यहाँ भी हम HCl निकाल लेते हैं, डबल बॉन्ड बन गया, ओके राइट। हमने क्या किया, GHCl निकाला, ओके, फिर हम GHCl निकालते हैं, ओके। सी, हमको वो स्ट्रक्चर बनाना है जो ज़्यादा स्टेबल हो। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम इस HCl को निकालते हैं, अच्छा पहले उठा देता हूँ, इसमें से कोई भी HCl बाहर निकल सकता है, एनीवन, और ये एरोमेटाइज्ड हो जाएगा। ये बहुत आसानी सबको समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा मैंने इसको निकाल दिया HCl, फिर मैंने क्या किया, इस क्लोरीन को छोड़ देते हैं, फिर हम इसको निकालते हैं, यहाँ वाले को, इस HCl को निकालते हैं, तो यहाँ डबल बन जाएगा, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं HCl, फिर एक क्लोरीन यहाँ बच जाएगा। ये बहुत ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। वी कैन सी क्लोरीन यहाँ पर, एक ये बच गया, एक क्लोरीन यहाँ पर ये बच गया, और एक क्लोरीन यहाँ पर ये बच गया। इट्स वेरी सिमेट्रिकल। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ओह माय गॉड, खूबसूरत है ये। 3 मोल्स एल्कोहलिक KOH यूज हुआ, हमने एलिमिनेशन कर दिया, तो ये रिएक्शन हो गया। ऑब्वियसली गर्म तो करना पड़ेगा बिकॉज एलिमिनेशन कर रहे हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और अगले लेक्चर में हम लोग और सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, स्पेशली स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि जब ये एंटी एलिमिनेशन हम करते हैं या और भी कुछ तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन है यूजिंग जिंक डस्ट, यूजिंग हम लोग KI यूज करते हैं तो कैसे, या NaI यूज करते हैं तो एलिमिनेशन कैसे होता है। और बेसिकली स्टीरियो स्ट्रक्चर जो एडवांस में पूछे जाते हैं कि उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस होगा या ट्रांस होगा, वो एल्किन कैसा बनेगा। जब 100 हॉर्स फॉर्म दिया जाए, न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया जाए, या फिस्टर प्रोजेक्शन दिया जाए, तो फिर उसका एलिमिनेशन हम करने पर प्रोडक्ट कैसा बनेगा। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से एडवांस में ऐसे सवालों की धूम मची हुई है। तो फिर अगले क्लास का वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट एल्किन सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, डिफरेंट तरह के रिएक्टेंट्स के रूप में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो। अपने मोटिवेशन को हाई रखिए। जो मैंने वीडियो बनाया था कि एडवांस की तैयारी ऐसे करें, उसको फॉलो करिए, और डेफिनेटली अपने रोज सेलेक्ट होने के बारे में सोचिए। रैंक का प्रेशर मत बनाइए। परफॉर्मेंस कहते हैं ना कि आप प्रोडक्ट पे ध्यान मत दीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। प्रोसेस से प्रोडक्ट मिलता है। नहीं, कई लोग कई बच्चे तो गजब करते हैं यार, वो सोचते हैं कि मेरा IIT में इतना रैंक आएगा तो इसमें कंप्यूटर साइंस मिल पाया कि नहीं, या मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल पाया कि नहीं। ये सोच के हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये सोच के अपनी पढ़ाई को कमज़ोर करते हैं, अपने रैंक को ख़राब करते हैं। बेहतर ये आप कुछ भी कर लीजिए। आप अगर सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए आप फोकस्ड हैं, वो आप मना करेंगे तब भी आपके मन में कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। लेकिन आप फ्लो में छोड़ देंगे तो मालूम चला कि वही सोच रहे, पढ़ाई छोड़ दिया आपने। तो अभी के लिए ज़रूरी है कि आप उधर सोचने को ध्यान मत दीजिए। इस पे ध्यान, किस पे, प्रोसेस पे, कि जो मैंने बताया था आपको कि ऐसे डिवीजन करना है, ऐसे प्लान करना है। जो चैप्टर आपको लगता है आपको नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए। और एलिमिनेशन और स्पेशली इसके माध्यम से मैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करा रहा हूँ। होप सो कि आप अच्छा कर रहे होगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।